नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजनांदगांव में पीएम सूर्य घर योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगने से बिजली का खर्च घटा है और कई उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है। हालांकि शुरुआत में जागरूकता की कमी थी, लेकिन अब लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा की महिलाओं ने जैविक मशरूम खेती से आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। नई कृषि तकनीक अपनाकर उन्होंने आमदनी बढ़ाई है। हालांकि शुरुआत में बाजार की दिक्कत रही, लेकिन अब यह मॉडल प्रेरणा बन चुका है। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी में भारत के पहले आदिवासी डिजिटल म्यूजियम की झलक दिखेगी। इससे आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। हालांकि ये नया प्रयोग है, लेकिन लोगों में इसे लेकर खास उत्साह है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5000 शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया है। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और पढ़ाई बेहतर होगी। हालांकि भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी करना प्रशासन के लिए चुनौती रहेगा। राज्य में 40 लाख से ज्यादा घरों तक नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। 6572 गांवों में शुद्ध पानी की सुविधा है। हालांकि कुछ दूरस्थ इलाकों में अब भी जल आपूर्ति सुधार की जरूरत बनी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में एमएसएमई को बढ़ावा देने की पहल की है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। हालांकि बाजार से जुड़ाव एक चुनौती है, लेकिन सरकार सहयोग का भरोसा दे रही है। राज्य में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को नई गति मिली है। जमीनी स्तर पर बदलाव दिखने लगा है। हालांकि कुछ इलाकों में काम की रफ्तार धीमी है, फिर भी प्रयास जारी हैं। सीएम ने पीएम आवास लाभार्थी के घर जाकर मुलाकात की और सूरजपुर को 172 करोड़ की सौगात दी। इससे विकास कार्य तेज होंगे। हालांकि जनता को अब काम पूरा होने का इंतजार है। रायपुर का साहित्य उत्सव बौद्धिक चेतना का केंद्र बना है। 3 दिन तक कवि और लेखक जुटेंगे। हालांकि सीमित दर्शक पहुंच की बात उठ रही है, फिर भी ये मंच नई प्रतिभाओं को अवसर दे रहा है। बस्तर के प्रथम शहीद के नाम पर सामाजिक केंद्र बनेगा। सीएम ने निर्माण की घोषणा की है। हालांकि कार्य शुरू होने में समय लगेगा, लेकिन इससे शहीद की स्मृति और सामाजिक विकास को बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। संजीव शुक्ला बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर। हालांकि नई व्यवस्था के असर का मूल्यांकन आने वाले दिनों में होगा। स्कूलों और कॉलेजों में स्मार्ट क्लास और ई लर्निंग बढ़ाई जा रही, पढ़ाई आधुनिक हो रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या अब भी चुनौती बनी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में नई राहत योजनाएं लागू की हैं। अनुदान, सिंचाई सुविधा और फसल नुकसान पर सहायता दी जा रही है। हालांकि कुछ किसानों को जानकारी देर से मिल रही है, लेकिन इससे कृषि को मजबूती मिल रही है। राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं तेज हुई हैं। रायपुर समेत कई शहरों में डिजिटल ट्रैफिक और स्वच्छता पर काम चल रहा है। हालांकि निर्माण कार्य से अस्थायी परेशानी हो रही है, लेकिन सुविधाएं बेहतर होंगी। बस्तर क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे दूरस्थ इलाकों में सुविधा बढ़ेगी। हालांकि चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण काम आसान नहीं है। ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों का निर्माण तेजी से हो रहा है। आवागमन आसान हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राज्य में सौर, पवन और बायो ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है। हालांकि निवेश प्रक्रिया को और सरल करने की जरूरत बताई जा रही है। किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे फसल उत्पादन में सुधार हुआ है। हालांकि कुछ दूरदराज इलाकों में वितरण की समस्या बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के 24 गांवों में टीकाकरण शिविर लगाए गए। बच्चों और वयस्कों को वैक्सीन दी गई। हालांकि जागरूकता बढ़ाने की अभी भी जरूरत है। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफार्मर जलने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और जल्द सप्लाई बहाल करने का दावा किया है। पंचकुंडी विष्णु महायज्ञ के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। हालांकि भीड़ प्रबंधन चुनौती रहा, लेकिन आयोजन ने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक से जुड़े अहम फैसले लिए हैं। इससे सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। हालांकि योजनाओं का असर समय के साथ सामने आएगा। छत्तीसगढ़ तेजी से नया ग्रोथ इंजन बन रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से निवेश आसान हुआ है। हालांकि जमीन और प्रक्रियाओं को लेकर कुछ सवाल अभी भी उठ रहे हैं। रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। इससे कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। हालांकि नई व्यवस्था का पूरा असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी को होगी। आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।
हालांकि परीक्षार्थियों को समय और दस्तावेजों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नारायणपुर में लोकपाल ने योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि जमीनी स्तर पर जागरूकता अभी भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्ची को सरकार ने घर और आर्थिक सहायता दी है। हालांकि दर्द भरे अतीत को भरना आसान नहीं, लेकिन ये कदम नई शुरुआत की उम्मीद जगा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए इन्फॉर्मेशन डेली, सच के साथ, भरोसे के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जोहार छत्तीसगढ़।